पंज वेले रब दी नमाज पढ़ बंदिया, पंज वेले रब दी नमाज पढ़ बंदिया। शैतान आखे लग के न जानी सूली टंगिया, पंज वेले रब दी नमाज पढ़ बंदिया। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह कुल्लु बिदअतिन ज़लालह कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। हर किस्म की हम्दो सना किबरियाई बढ़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन रसूल ख़ातमे पैगम्बरां अशकोहे ताजदारां फ़ैरोगे गुले आज़ारा अनीसे दिलो फ़गारा तबो ताबे कोहे फारा बहारे शबनम सतां शबाबे नूरे बहारा शहरयार मुर्सलां फ़ानूसे अमाने जहां मेरे और आपके हादी मुर्शद रहनमा पूरी कायनात के क़ाद आला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात तर पर हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुसलमानों के लिए आपकी ज़ात पर ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ज़ात पर ईमान ना हो तो ऐसा शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ पकड़ा हुआ है। तो आपने उनसे सवाल किया क्या उमर तू मुझसे कितना प्यार करता है? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं हर चीज से ज्यादा आपसे प्यार करता हूं सिवाय अपनी जान के, बाकी हर चीज से ज्यादा आप पर मेरा ईमान भी है मोहब्बत भी है। तो आपने फरमाया ऐ उमर ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। ऐ उमर उस वक़्त तक कोई शख्स ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन से ज्यादा औलाद से ज्यादा अपनी जान से ज्यादा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को ज्यादा ना अजीज समझ ले।
तो हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं अपनी जान से भी ज्यादा आप पर ईमान रखता हूं, मोहब्बत करता हूं और आपको अजीज समझता हूं। तो आपने फरमाया, अल आना या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है। अब आप जरा अंदाजा करें कि हजरत उमर जैसा शख्स जो कहता है हर चीज से ज्यादा आप पर ईमान है, मोहब्बत है, मगर अपनी जान से ज्यादा नहीं, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया फिर तुम्हारा ईमान नहीं है। और हमारा ईमान जरा आप तकाबुल करें तो हमारा किस दर्जे का ईमान है। तो कुरान मजीद कहता है कि फ़आमिन बिल्लाहि व रसूलिही, ये फा फसीहा है कि ईमान होना चाहिए तुम्हारा अल्लाह पर भी, उसके रसूल पर भी, वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना, और हमने जो रसूल के साथ कुरान को नाज़िल किया है, इन तीन चीजों पर तुम्हारा ईमान होना जरूरी है। एक अल्लाह पर ईमान, फिर रसूल पर ईमान, फिर कुरान पर ईमान। अब कुरान हकीकत में रसूलुल्लाह का मौजज़ा है, और ये ऐसा मौजज़ा है कि जो जिंदा आज तक हमारे पास, हमारे घरों में, मस्जिदों में, दुकानों में मौजूद है। ये वाहिद मौजज़ा है जो अपनी ओरिजिनल हालत में आज भी हमारे पास मौजूद है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है। अब रसूल किस लिए आया है और उनका हक क्या है हमारे ऊपर कि हम रसूल पर ईमान लाएं, और वो ईमान कैसा होना चाहिए। अब हर आदमी अपनी अपनी मर्जी का ईमान ले आए, जो उसे कुरान की समझ आए उस तरह पर वो अमल करे, नहीं। उसकी डायरेक्शन भी हमें बाकायदा दे दी गई है कुरान और सुन्नत में कि रसूल पर तुम्हारा ईमान कैसा होना चाहिए, अल्लाह पर ईमान कैसा हो, रसूल पर कैसा हो, कुरान पर कैसा हो। हमने उसी तरह का ईमान लाएंगे तो हमारा रसूल पर ईमान होगा, वरना हम ईमान से फारिग हैं। और इस बात पर भी हमारा ईमान होना जरूरी है कि वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। पहले तमाम अंबिया जितने आए अपने अपने वक्त के लिए आए, मखसूस इलाकों के लिए आए, और एक एक वक्त में कई कई अंबिया आए। मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी, हारून भी नबी, दूसरे इलाके में साथ शुएब अलैहिस्सलाम भी नबी। कई कई अंबिया एक एक वक्त में है, एक एक इलाके में है, एक एक बस्ती में है, एक एक शहर में है, मखसूस एरिया के अंदर है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला काफ़ा, ये अल्लाह ने कहा है कि ए नबी, हमने आपको पूरी इंसानियत के लिए, जो क़यामत से पहले तक दुनिया में आएगी, काफ़तन लिन्नास, आप सारी इंसानियत के अब नबी हैं। उसमें यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मजूसी भी हैं, जो भी इंसान दुनिया में आएंगे आप सबके लिए नबी है। खास इलाका नहीं, खास शहर और मुल्क के लिए नहीं, खास जबान वालों के लिए नहीं, काफ़तन लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए, जो क़यामत तक आने वाली है सबके आप ही नबी होंगे। नबी उनमें खुद जिंदा नहीं होगा, मगर नबी की नबूवत चलती रहेगी। पहली तमाम नबूवतें नबी हैं, सच्चे नबी हैं, सच्ची किताबें, मगर ऐ पैगंबर जब तू आ गया तो सबका तू अकेला ही नबी होगा। अगर तेरी नबूवत के बाद ईसा भी आएगा तो ईसा भी अगर आपकी नबूवत का ऐलान नहीं करेगा तो मुसलमान होगा। ये शान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शान है आपकी
क्योंकि वो आपका पैगंबर है। पहली नबूवतें सच्ची थी अपने अपने वक्त में, मगर अब पैगंबर के आने के बाद उनकी नबूवत चलेगी। इसीलिए अल्लाह ने जितने नबी भी आए, आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। मगर आमना का लाल आया तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद अब हमेशा के लिए रसूल है। इसलिए हम कहते हैं अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद के अलावा कोई रसूल अब उसकी रिसालत नहीं चलेगी। अब इस हैं से मुराद हम लेते कि वो जिंदा है इसलिए हैं। अब इस झमेलों में डालने की जरूरत क्या है उम्मत को? अल्लाह हमेशा ही है, कयूम है। अल्लाह को मौत नहीं है। हर चीज को मौत, हर मखलूक को मौत, हत्ता के मौत को भी मौत आ जाएगी। मौत ने भी एक दिन मरना है, मगर अल्लाह को मौत, वो हई है, वो कयूम है। ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम है। उसे ऊंग भी नहीं आती, उसे नींद नहीं आती, वो हमेशा कायम दायम है। हुवल अव्वल हुवल आखिर, वही पहले था, अब है और आखिर तक हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। मोमनो तुम्हारे लिए जरूरी यह है, फामिनु बिल्लाहि व रसूलिही व नूरिल्लज़ी अंज़लना। अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ और उस कुरान पर ईमान लाओ जो हमने रसूल के साथ उस पर नाज़िल किया है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। अल्लाह बड़ी बरीक बीनी से तुम्हारा जायजा ले रहा है। तुम्हारा अल्लाह के बारे में अकीदा क्या है, रसूल के बारे में क्या है, कुरान के बारे में क्या है, कुरान पर कितना ईमान है, रसूल पर कितना ईमान है। और ऐसा नबी अल्लाह ने हमें दिया कि जो लामहदूद वक्त के लिए है, लामहदूद इंसानों के लिए है, लामहदूद कौमों बरादरों जबानों के लिए है, हत्ता के जिन्नात का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कह रहा है जिन्नात ने अपनी कौम को दावत दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, कुरान सुना, अपने कबीले में जाकर कहा या कौमना अजीबू दाई अल्लाह आमिनु बिही यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए हमारी जिन्नात की कौम, उस रसूल पर ईमान ले आओ जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा है। रसूल किसकी तरफ बुलाता है? बोलो, रसूल किसकी तरफ बुलाता है? वो अपनी जात की तरफ बुलाता, अपनी जात की तरफ इसलिए बुलाता है कि मेरी पैरवी ऐसे है जैसे अर्श वाले रब की है। मेरी जात की इबादत नहीं, इबादत किसकी होगी? और जिन्नात किस बात को समझ गए? जिनसे डरते हो, जिनसे बचने के लिए तवीज, गंडे, दम, दरूद, तमीमा करवाते हो। और कुरान में सूरह अहकाफ में जिन्नात अपना अकीदा बयान करते हैं, अपनी जिन्नात को, अपनी कौम को जो आग के बने हुए हैं उनको कह रहे हैं या कौमना अजीबू दाई अल्लाह। ए हमारी कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले पर ईमान ले आओ। ईमान लाने का फायदा क्या होगा? उस पर ईमान ले आओगे, यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, ए जिन्नात, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। सारे ईमान लाने की बरकत यह है कि सारे गुनाह माफ। वयुजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, और तुम्हें अल्लाह अज़ाब
अलीम से, दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। ये उखरवी फायदे हैं रसूल पर ईमान लाने के, रसूल पर ईमान लाने के आखिरत में जो फायदे हैं। हत्ता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि मेरे आने के बाद, मेरी नबूवत का ऐलान हो जाने के बाद, अब अगर कोई मुझ पर ईमान नहीं लाता, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो हाशमी है, कुरैशी है, सैयद है, नबी ज़ादा है, साहबजादा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है मुस्लिम शरीफ की, फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मद इब्न यदी ला यस्मअु बी अहद मिन हादिल उम्मह यहूदियुन वला नसरानियुन सुम्मा यमूतु वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला काना मिन असहाबिन नार। अब मेरी नबूवत के ऐलान के बाद मुझ पर कोई ईमान न लाए, कोई यहूदी होकर नहीं बच जाएगा कि मेरा तो और नबी पर ईमान है, ईसाई होकर नहीं बच जाएगा कि मेरा किसी और पर ईमान है, और उस चीज पर ईमान न लाए जो अल्लाह ने मुझ पर नादल की है, कुरान करीम। फरमाया वो दुनिया में यहूदी ईसाई तो बन के मर सकता है, मोमिन बन के उसे मौत आएगी। ये रसूलुल्लाह कसम उठाकर कहते हैं, मुझे कसम है उस हाथ की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। किसकी जान है? मोहम्मद की। मोहम्मद की जान भी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। अब अगर कोई ईमान ना लाया, इत्तला सुनने के बाद, मेरी बात सुनने के बाद, नबूवत का ऐलान होने के बाद, वो मरेगा तो यहूदी ईसाई होके तो मरेगा, मोमिन मरेगा नहीं मरेगा। मेरी नबूवत के बाद भी वो कहे कि मैं किसी और मजहब का हूं। सवाल ये है, और यहूदी उज़ैर को माने, अल्लाह के नबी को माने इस दौर में, तो क्या वो जन्नत में जाएंगे? बोलो भाई, वो तो अल्लाह के नबी को मानते हैं। ईसाई ईसा को माने इस दौर में तो जन्नत में जाएंगे, और जो इस दौर में रसूल को ना माने वो जन्नत में, वो ईसा को माने और हम बाबों को माने, हम नाम नेहाद बाबों को माने, हम ला इलाहा इल्लल्लाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह की बजाय किसी और को रसूलुल्लाह कहें। मेरे भाइयों, रसूल पर ईमान रखना जरूरी है, रसूल के नाम पर जश्न मनाना। याद रखो, नबी मिशन लेकर आता है, नबी मकसद लेकर आता है, नबी की आमद का एक मकसद होता है, नबी की बेइज्जत का मकसद होता है। और वो मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि ऐ पैगंबर, हम आपको इसलिए हमने भेजा है, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर नबी रसूल को इसलिए भेजते हैं, उनका एक मिशन होता है, और वो मिशन ये होता है अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि वो लोगों को ये बताते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा जिस किसी की पूजा हो वो सब गैरुल्लाह है, वो तागूत है। तागूत की इबादत से बचो, एक अल्लाह की इबादत करो। ये नबियों का मकसद होता है, ये नबियों का मिशन होता है। इस पर अगर ईमान नहीं तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा फिर नहीं। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इमामुल अंबिया, अंबिया की इमामत करवा के आप अक्सा से वापस आए, मेराज करके वापस आए, और आपने लोगों को बताया कि अल्लाह ने मुझे अक्सा की सैर करवाई, अल्लाह ने मुझे जन्नत की सैर करवाई, लिनुरियहु मिन आयातिना, अल्लाह ने मुझे बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई। अब लोग मजाक करने लगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? रात के एक लम्हे में एक बंदा जाए, 40 रोज का सफर एक लम्हे में जाए, वापस भी आ जाए, कहे मैं देख कर आ गया जन्नत जहन्नम आसमानों की सैर, ये कैसे हो सकता है? अब उन्होंने कहा, अच्छा अगर आपने देखा है तो हमारे चंद सवालात हैं। आपने फरमाया करो। हदीस शरीफ में आता है, आमना के लाल ने कहा, उन्होंने सवाल करना शुरू किए।
अल्लाह ने मस्जिद अक्सा मेरे सामने खड़ी कर दी। सारी मस्जिद का सारा बिल्कुल विजन वाज़े हो गया। वो जो सवाल करते अल्लाह मुझे बताता जाता, मैं देख देख कर बताता रहा। अब उनको फिर भी यकीन आया। हक तो यह था कि जब सवाल किए जवाब मिल गए तो वो ईमान ले आते, मगर जब बंदा मोहरे दिल पर लगी हो तो कुरान और सुन्नत के दलाइल भी उसे फायदा पहुंचाते नहीं पहुंचाते। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन, गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। सारे सवाल आपके जवाब मिल गए, रसूल पर ईमान नहीं लाए और बिलाखिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक को अभी तक इल्म नहीं था। फरमाते हैं मैं मक्का से बाहर किसी काम के लिए क्या हुआ था, अभी वापस ही पहुंचा था कि कुरैशी मेरे पास आए और उन्होंने आकर कहा कि आप ये बताएं कि रात बैतुल मक़दस में कोई रात के एक लम्हे में कुछ देर में कोई बंदा जाके आ सकता है? आपने फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता। कहा कोई कहे मैं आसमान पर चढ़ गया, ये हो सकता है? कहा यह भी नहीं हो सकता। क्या लगे, देखा है ना, समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा बंदा है, लॉजिक को समझता है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा बताओ ये कहा किसने है, ये कौन दावा करता है कि वो बैतुल मक़दस तक गया, आ गया, आसमानों पर गया? उन्होंने कहा जिस पर तू ईमान रखता है। सिद्दीक ने आगे से कहा औ तुसद्दिक़ु अन्नहु ज़हबा लैला इला बैतुल मक़दस व जा क़ब्ला अन युस्बिहा क़ाल अन्नी ला उसद्दिक़ुहु फ़ीमा हुवा अबअदु मिन ज़ालिक। फरमाया कि अगर आमना के लाल ने यह कहा है तो मैं इस बात की तस्दीक करता हूं, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। सिद्दीक ने आगे से कमाल कहा उसद्दिक़ुहु बिख़बरि समाए फी ग़दवतिन औ रौहतिन फ़ज़ालिका सुम्मिया अबू बकर सिद्दीक। कहा यह तो बहुत छोटा सा दावा है, अरे मैं तो इससे बड़ी बात पर ईमान रखता हूं। वो क्या है? कहा सुबह शाम जिब्रील आमना के पास, आमना के लाल के पास आसमान की खबरें लेकर आता है। ये तो एक मर्तबा मेरे आमना के लाल ने जाने का दावा किया है। सुबह शाम जिब्रील आसमान से आता है, जाता है, सारा दिन उसका आना जाना लगा रहता है। मैं तो इस बात पर भी यकीन रखता हूं। आमना के लाल ने कहा जिब्रील आता है, सिद्दीक ने कहा आता है। अब आमना के लाल ने कह दिया मैं रात के लम्हे में गया, मैं ईमान रखता हूं कि वो गए हैं। जब उन्होंने कह दिया कि मैं सातवां आसमान पर गया, इंद सिदरतुल मुंतहा, उससे आगे तक गया, जो रसूल ने कहा सच कहा है। जान तो जा सकती है मगर जो सिद्दीक ने कहा है वो कभी झूठ हो सकता? यह है ईमान का तरीका, उसमें फिर शक ना हो। रसूल पर ईमान लाने में किसी किस्म को शक, फिर किसी इमाम की बात, रसूल की बात को पीछे करके किसी इमाम की बात आगे, किसी खतीब की बात आगे, किसी जमात के अमीर की बात आगे नहीं। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। ये कुछ दौड़ लग रही है, ये ईमान में, इस्लाम में, शरीयत में आगे मत बढ़ो। अपनी मर्जी के फैसले ना करो, अपनी मर्जी की शरीयत साजी ना करो। जितना रसूल ने किया है उतना कर लोगे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता कर देगा। और हम तो उतना भी शायद ना कर सकें। हम क्या रसूल जितना अमल कर सकते? क्या ख्याल है, कर सकते? तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, उनसे ज्यादा करने की क्या जरूरत है? अल्लाह के बंदो, 100 में से 100 नंबर लेना मुश्किल है, तुम 120 नंबर लेना चाहते हो? क्या ख्याल है? पहली मर्तबा 100 में से 100 नंबर लिए हैं स्टूडेंट्स ने, उन्होंने उन तालिब इल्मों का रिजल्ट दोबारा रोक लिया है कि ये कैसे हो गया, 1100 में से 1100 नंबर आ गए। बात भी दुरुस्त है, इंसान है, गलती हो सकती है, और हम कहते कि नहीं हम रसूल से ज्यादा अमल कर लेंगे। ओ भाइयों, रसूल के पीछे पीछे चलते जाओ, वो जन्नत का रास्ता है, वो कसद सबील है। माला मनिकता सदा, हर चीज में म्याना रवि है। रसूल से आगे बढ़ेंगे, अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून,
अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि इबादत बर्बाद हो चुकी है, खबर भी नहीं होगी। इतनी बड़ी जुर्रत मेरे रसूल से आगे बढ़ने की बात करते हो, जो रसूल ने नहीं किया वो करने की कोशिश करते हो और कहते हो इसमें हरज क्या है। कुरान कहता है फल याहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना। हरज ये है कि जो रसूल ने नहीं किया तुम करोगे, तुम्हें फितना आएगा। और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब आ सकता है। हरज ये है कि जिस चीज का रसूल मुकल्लफ है तुम उस चीज के मुकल्लफ हो। तहज्जुद रसूल पर फर्ज है, उम्मती पर फर्ज है। मिसवाक रसूल पर फर्ज है, उम्मती पर फर्ज है। जो अल्लाह ने तुम पर फर्ज नहीं की, रसूल की रहमत और बरकत से तुम उसे जरूर अपने ऊपर फर्ज करना चाहते हो। हदीस में आता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगों अल्लाह ने तुम पर हज फर्ज किया है, फहुज्जू, हज करो। एक शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा या रसूलल्लाह कुल आमिन या रसूलल्लाह, हर साल करें। फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खामोश हो गए। फिर उसने सवाल किया, फिर उस 3 दफा सवाल किया, आप खामोश। अगली बार रसूलुल्लाह ने फरमाया लौ कुल्तु नअम लवजबत वलौ वजबत लमस्ततातुम। अगर रसूलुल्लाह की ज़बान से एक मर्तबा हाँ निकल जाता, हज हर साल तुम पर फर्ज हो जाता जिसकी तुम्हें ताकत ना होती। तुम रसूल से ज्यादा नेक बनने की कोशिश कर रहे हो। रसूल की पैदाइश के खुशी में तुम हूरें तुमने बनाकर ले आए हो, और तुमने बच्चों को अरबी लिबास पहनाकर तुमने सहाबा बनाया है, और तुम फिर गुस्ताखे रसूलों के खिलाफ एहतजाज और रैलियां निकालो। इससे बड़ी गुस्ताखी क्या हो सकती है कि तुम जन्नत की हूरें बनाकर यहां की फाहिशा औरतों को लाओ, उसे किराया देकर लाओ। किराया ना दो तो एफआईआर कट जाती हैं। तुमने जन्नत की हूरतों की, अल्लाह की उस मखलूक की ये तौहीन की है। रोते हो कि यूरोप वाले रसूल की गुस्ताखियां करते हैं। जरा ईमान से सोचो, इससे बड़ी गुस्ताखी क्या हो सकती है। बैतुल्लाह बनाकर उसके मॉडल का तवाफ हुआ, मस्जिद नबी रोजा रसूल बनाकर चूमा गया, चंदे लिए गए, क्या कुछ नहीं हुआ। अल्लाह की कसम, मैंने अपनी आंखों से उस रात को देखा है, अपनी आंखों से। ये गुस्ताखियां सरेआम करने वाला आशिक़े रसूल कहलाए, और रोडों को बला करके आम मुसाफिरों के रास्ते बंद करके तुम समझो कि हम ये इश्क़े रसूल में कर रहे हैं। रसूल ने तो ये कहा था, लोगों रास्तों को बंद मत करो, ओ तु तरीका हक का हूं, रास्ते को उसका हक दो। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह रास्ते का हक क्या है। आपने फरमाया उसे साफ करो, उसे खुला करो, उसमें किसी किस्म की कोई तकलीफ दे अमल मत करो। हर आने जाने वाले को अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करो। यह है रास्ते का हक। रास्ते में मस्जिद भी आ जाए तो मस्जिद को वहां से हम रिमूव करके और किसी जगह पर बना दो। यह है रास्ते का हक। रास्ते में गंदगी मत करो, रास्ते को ब्लॉक मत करो। हम रास्तों को ब्लॉक करके कहते हैं कि इश्क़े रसूल में हो रहा है। हम अपने ऊपर नबी पर ईमान मजबूत करें, हम नबी वाला अखलाक पैदा करें, हम नबी वाले वादे पूरे करें, हम नबी वाला अंबिया साहबा वाला किरदार अपना पैदा करें। अल्लाह की कसम, सबसे ज्यादा इस्लाम हमारे किरदार और ईमान से फैलेगा। इस वक्त आपको मालूम है फ्रांस में 60 लाख मुसलमान हैं। उन पर क्या बीतेगी, उन पर क्या बीत रही है। यूरोप में करोड़ों मुसलमान हैं। इस वक्त इंग्लैंड में दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की है। पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद इस वक्त ईसाइयों के बाद मुसलमानों की है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज में, और वहां जो उन पर तकलीफें और अजाब आता है तुम्हें मालूम है। इश्क़े रसूल में किसी की गाड़ी जलाना आसान है, इश्क़े रसूल में किसी की इज्जत लूटना आसान है, किसी के घर को आग लगाना आसान है। अपनी गाड़ी को खुद आग लगाओ ना,
पता चले कितना इश्क है। अपनी दुकान को खुद जाग लगाओ, नहीं लगाएंगे। मेरे भाइयों, ये कौन सा तरीका हमें इस्लाम ने कहां दिया है? जज्बाती बातें करके, जज्बाती नारे लगा के अपने अलावा किसी को मुसलमान ना समझना, ये सबसे बड़ी जहालत है। ये सबसे बड़ी जहालत है कि जो मुझे दीन समझ आया किसी और को आया ही नहीं। इसको फिका की इस्तिलाह में खिलाफुल अदब कहते हैं कि मुखालिफ के दलाइल का भी एहतराम करें, हो सकता है उसको सही समझ आ गया। हम समझते हमारे अलावा कोई और आशिक रसूल ही नहीं, ये हमें समझ आई है। नहीं मेरे भाइयों, जो रसूल 30-30 हजार के लश्कर सहाबा को तैयार करके तबूक तक लेकर जाता रहा, वो सहाबा 2-3 हजार इकट्ठे होकर कंदीलें जलाकर मदीने में जुलूस नहीं निकाल सकते थे। हमें समझ आया है आज दिन। और फिर हाय रोज इस तरह की हरकतें कर करके उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान यह हुआ, जब FATF का इजलास आता है, यहां कुछ अनासर खड़े हो जाते हैं, इस तरह की हरकतें करते, इनकी तस्वीर दिखा के वहां बाकायदा यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। आप इस वक्त वो चाहते हैं ब्लैक लिस्ट में चले जाएं, ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान जाए, पाबंदियां लगे, पाकिस्तान का नाफका बंद किया जाए। और अल्लाह के बंदो, उनको तुम्हारा एटम बर्दाश्त नहीं, उनको तुम्हारी ये आजादी। लोग कहते हैं जी वहां बड़ी आजादियां हैं। मैंने यूरोप में जाके देखा है, खाक आजादियां हैं, वहां कोई आजादी नहीं। वहां अपनी मर्जी से तू गाड़ी कहीं नहीं को खड़ा कर सकता, वहां अपनी मर्जी से कोई गाड़ी पार्क नहीं कर सकता। यहां जहां मर्जी गाड़ी खड़ी कर लो, कोई पूछने वाला नहीं। वहां कोई अपनी मर्जी से सो नहीं सकता। यहां रोडों के दरमियान रात को लोग चारपहिया डाल के पंचायतें भुगता रहे होते हैं गलियों में। आजादी यहां है कि वहां है? यहां खुलेआम हर मसलक, हर मजहब को आजादी है। वहां मस्जिद की रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलती, बड़े मसाइल हैं। आपको क्या पता आजादी क्या होती है? आप वहां चंद टकों को देखकर कहते हैं आजादी है। वहां तो बगैर एक नक्शे के खिलाफ एक ईंट आप नहीं रख सकते, एक ईंट। यहां पूरे पूरे प्लाजे बना लेते हैं। आजादी यहां है कि वहां है? आपको कदर ही नहीं आजादी की, पता ही नहीं आजादी क्या होती है। ईमान रसूल पर लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और रसूल ने काफिरों के खिलाफ जंग भी लड़ी है। रसूल के गुस्ताख भी थे उस दौर में। जो रसूल ने अमल किया वो करें। लोग क्या रसूलुल्लाह को गालियां नहीं देते थे? देते थे, नमाज अल्लाह। रसूल की हज्ब नहीं करते थे? करते थे। रसूल के खिलाफ अशार नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। रसूलुल्लाह का अमल क्या था? आपने बर्दाश्त किया है, आपने सब्र किया है, आपने जमात बनाई है, आपने लोगों का तज़किया किया है, आपने लोगों को ईमान पर खड़ा किया है। जब जमात बन गई है, जब अल्लाह ने फतह दे दी है, फिर आपने गुस्ताखों से सजा भी दी है, माफ भी किया है, सजा भी दी है। जिसको आपने चाहा सजा दी, जिसको चाहा आपने माफ कर दिया। अभी ना हमारे पास इख्तियार है, ना हमारे पास ताकत है, ना हमारे पास कुछ ईमान की मजबूती है। हम बड़ा आशिक़ रसूल समझते हैं गाजी इल्मुद्दीन शहीद से अपने आप को। हम बड़ा आशिक़ रसूल समझते हैं उस चीमे को जिसने 2000 गालिबन 3-4 में जर्मनी में उस जर्मन काफिर को कत्ल किया था। हम बड़ा आशिक़ रसूल समझते हैं। क्या बात है! हमारे नजदीक हमारा पुलिस वाला भी गुस्ताख रसूल, हमारे नजदीक दूसरे मसलक वाला भी गुस्ताख रसूल। किधर इस मुल्क को लेकर जाना चाहते हो? ईमान लाओ जिस तरह सिद्दीक लाया, ईमान लाओ जिस तरह फारूक लाया, ईमान लाओ जिस तरह सहाबा की जमात लाई, उस तरह ईमान तो लाओ, ईमान तो बनाओ। अकीदों में शिरक हो, अमल में बिदत हो, फतवे दो दूसरों के खिलाफ के वो गुस्ताख रसूल है। और अभी 12 रबीउल अव्वल के अंदर जो फीले बदमस्त की तरह जो हरकतें हुई, ये आशिक़ रसूलों की निशानियां होती हैं।
कोई एक दलील नहीं, उल्टी सीधी दलीलें, उल्टी सीधी दलीलें आम बंदों को मुतमईन करने के लिए। हदीस में आता है, इब्ने कसीर में रवायत है, हजरत उमर के पास दो शख्स आए। पहले मैंने मिसाल दी हजरत अबू बकर के ईमान की, अब हजरत उमर के ईमान की मिसाल। रजी अल्लाह ताला अन्हो, दो लोग आए, उन्होंने कहा जी ये हमारा फैसला कर दें, एक मुसलमान है और एक यहूदी है। इब्ने कसीर की रिवायत है, बाद लोगों ने इस पर बहरहाल कलाम किया है, बासी का मुहद्दिसीन ने इसे नकल किया है। हजरत उमर ने बात सुनी तो यहूदी ने कहा, हजरत जी ये बात सुन लें, आपके इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला ये किया है। ये मुतमिन नहीं हो रहा था तो मैंने कहा अपने रसूल से फैसला करवा लो। वहां गए, उन्होंने मेरे हक में फैसला दे दिया, ये मुतमिन नहीं हुआ। इसने कहा सिद्दीक से करवाते हैं, वो बड़े समझदार हैं। सैयदना सिद्दीक ने भी सुना, उसने मेरे हक में फैसला दे दिया। ईमान देखो, सिद्दीक ने कहा जो रसूल ने कहा, सच कहा जो रसूल ने कहा, बोलो जो रसूल ने कहा। अब फिर भी ये मुनाफिक मुसलमान मुतमिन ये कहता है उमर से करवा लेते हैं। उमर जरा काफिरों के खिलाफ बड़ा सख्त मिजाज, जलाली मिजाज आदमी था। हजरत उमर ने बात सुनी, उसने कहा पहले रसूलुल्लाह के पास गए हो? हाँ गए हैं। कहा फिर सिद्दीक के पास जाने की क्या जरूरत थी? कुर्बान जाए, ये है ईमान। जब रसूल ने फैसला कर दिया तो सिद्दीक की जरूरत। सुनो, ये अहले हदीस का अकीदा है। उमर ने कहा अच्छा बैठो। कहा जी मैंने कहा आपसे नजर सानी करवा लें। कहा अच्छा, रसूल के बाद सिद्दीक से नजर सानी करवाई, सिद्दीक के बाद उमर से नजर सानी करवाना चाहते हो? बैठो मैं आता हूं। तलवार लाए और हदीस में आता है हजरत उमर आए, वखारज वसैफ फी यदिही वक़द सल्लहु व ज़रबही रासल्लज़ी अबा यरज़ा फक़ातलहु फ़अंज़लल्लाहु फला वरब्बिका ला युमिनून। हजरत उमर तलवार लाए और तलवार से उसकी गर्दन को तन से जुदा करके कहा यह उमर का फैसला है, जो आमना के लाल के फैसले को न माने उसके हक में यह फैसला है। अल्लाह ने आसमान से फला व रब्बिका ला युमिनून नाज़िल फरमा दी। मुझे कसम है फला व रब्बिका, अल्लाह ने भी कमाल कर दी। फला व रब्बिका, मुझे कसम है मोहम्मद तेरे रब की। आय हाय, अंदाज को समझो, ये नहीं कहा मुझे कसम है मेरी, कहा फला व रब्बिका, ऐ आमना के लाल मुझे तेरे सोने रब की कसम है। जिस रब का तू इतना प्यारा लाडला है, मुझे उस रब की कसम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के रब का अंदाज देखो, रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए एहतराम कितना अल्लाह ने दिया है। फला व रब्बिक ला युमिनून, मुझे ए मोहम्मद तेरे रब की कसम है। हालांकि रब खुद है, मगर कहा मुझे तेरे ही रब की कसम है। ये कभी तुझ पर ईमान ना लाने वाले मोमिन हो सकते नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी अजमत पर। ये है उमर का ईमान, ये है, बोलो किसका ईमान? हम अपने ईमान बनाए फिरते हैं, और उमर पर ईमान तो ये था जिस बैत रिजवान के नीचे, जिस दरख्त के नीचे बैत रिजवान हुई थी ना, हजरत उमर ने, बाद में पता चला लोग वहां बरकत लेने जाना शुरू हो गए। यह है ईमान अबू उमर का। हजरत उमर ने, हालांकि कहते हैं कि हमें वो भूल गया था दरख्त वो कौन सा था, क्योंकि वहां तो ये सोच ही नहीं थी ना, वो तो इस तरह की सोच ही नहीं थी उस मुआशरे में। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये बैत रिजवान हुई, उमर कहते हैं हमें तो भूल गया दरख्त, कोई जाता आता ही नहीं था। भाई उस दरख्त की क्या फजीलत, जब अल्लाह ने नहीं कहा, जब रसूल ने नहीं कहा, उसकी कोई फजीलत है? हमें भूल गया था। पता चला कि वहां कुछ लोग जाते हैं, किस दरख्त के पास जाते हैं ये भी कोई पता नहीं। इसके बावजूद हजरत उमर ने हुक्म दिया कि जिस भी दरख्त के पास जाते हैं वो दरख्त जड़ों से काट दो। यह है उमर का ईमान। जिस दरख्त के, जिसका कुरान में जिक्र है, पता नहीं वो है कौन, बहरहाल जो भी है, जिसके पास जाते हैं जड़ों से काट दो। अल्लाह अकबर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ की थी? अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसना,
जब हम कुरान में आयतें पढ़ते हैं ना, आयतें कहते हैं ये मुशरिकों के खिलाफ आई थी, ये मुशरिकों के खिलाफ आई थी, और मेरे नबी ने कहा अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना, वसन कहते हैं बुत को, अल्लाह मेरी कब्र को बुत, बुत कौन होता है? वो तो कब्र है, बुत कहां है? कहा यो बुत, हर वो कब्र जिसकी इबादत हो वो बुत बन जाती है। कहते हैं ओ जी सजदा हराम उस पर है जहां 7 अज़ा पर सजदा हो और सुभान रब्बियल आला भी कहा जाए। खुद मेरे साथ एक टेलीविजन प्रोग्राम में एक साहब ने आगे से ये भोंडी दलील दी, सजदा वो जो 7 अज़ा पर हो सुभान रब्बियल आला भी कहा जाए। ये भोंडी दलील क्या है? अब रसूलुल्लाह ने कहा फरमाया लान अल्लाहुल यहूद व नसारा इत्तखज़ू कबूर अंबियाहि मसाजिदा, अल्लाह लानत करे यहूदियों पर, ईसाइयों पर जिन्होंने नबियों की कब्रों पर सजदे शुरू कर दिए। क्या वो 7 अज़ा पर सजदे करते थे? क्या ईसाई और यहूदी सुभान रब्बियल आला कहते थे? यानी जिस कब्र पर झुका जाए, किसी भी अंदाज में झुका जाए, वो झुकने वाले पर लानत है, और जिस कब्र की पूजा शुरू हो जाए रसूलुल्लाह ने कहा वसनन योबद, वो ऐसा बुत बन जाती है वो कब्र जिस कब्र की पूजा शुरू हो जाए। और साथ आपने फरमाया अल्लाह ला तजअल कब्री ईदा, अल्लाह मेरी कब्र को मेले उर्स की जगह ना बनाना। ये रसूलुल्लाह की दुआएं हैं, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हैं। अल्लाह ने रसूलुल्लाह की दुआओं को कबूल कर लिया। नबी की दुआ पर कब्र पर मेला लगता, पूजा होती, इबादत होती, और होती हमारे पास हिंदुस्तान में तो हशर क्या होता? सोचे ना, जब हम आम लोगों की कब्रों का ये हशर कर रहे हैं तो नबी की कब्र का क्या होता? इसका मतलब ये है कि नबी का दीन कुछ और है, हमारा दीन कुछ और है। सोचो, फिक्र करो, वक्त गुजर गया है, गुजर जाएगा। आमना के लाल को क्या मुंह जाकर दिखाओगे? कुरान में, हदीस में आता है कब्र में सवाल क्या होंगे। और एक बहुत बड़े अल्लामा, क्या कहें, नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता, मैं अक्सर नाम नहीं लेता, बात कर देता हूं। वैसे मैंने उसका क्लिप सुना, मुझे अफसोस हुआ। कहने लगा बुखारी मुस्लिम में जो कब्र में 3 सवाल होंगे, चैलेंज से कहता हूं कोई दिखा दे। सही मुस्लिम में आते हैं। चिट्टा झूठ बोल रहा है, पब्लिक में झूठ करोड़ों रुपए जमा कर रहा है, और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है मन रब्बों का, मन दीनों का। कहता है कोई 2 सवाल नहीं है, सिर्फ एक सवाल है, मा तक़ूलु लिहाज़ा रजुल, इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या सवाल है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। बस एक सवाल होगा। यानी अल्लाह को अपनी जात के सवाल की जरूरत नहीं। दावत शिरक दे रहा है, असल में वो दावत शिरक दे रहा है कि गैरुल्लाह की कब्रों पर जाओ, पूजा पाठ करो। अल्लाह ने नहीं पूछना मैं कौन हूं, मेरा तारफ क्या है। अल्लाह ने वो दीन की भी जरूरत नहीं, अल्लाह को सिर्फ रसूल की जरूरत है। अंदाजा करें, शर्म नहीं आती, झूठ बोलते हो। नुक्ता है तो ही समझ में आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। दिमागों में तो बुत पड़ गए हैं, दिलों में तो बुत पड़े हैं। बुत अगर दिलों में हो, दिमागों में हो, तो ये निकल नहीं सकते। इकबाल कहता है नुक्ता तौहीद समझ में आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। दिमागों में बुतखाने डाल के तुम अल्लाह को सजदे करते फिर रहे हो। उमर ने उस गर्दन, मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी कि रसूल के फैसले के बाद रसूल के सहाबा से फैसले लेते हो। अल्लाह अकबर। और इसी तरह हदीस में आता है हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या। सवा बिन हारिस एक यहूदी था। सवा बिन हारिस ने घोड़ा बेचना चाहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे, आपने पूछा घोड़ा बेचने के लिए खड़े हुए हो जी? अच्छा, ये अरबों का ना तरीका था, अब भी है, अब भी चल रहा है। वहां गाड़ी आपने खरीदनी है, मखसूस इलाके बने हुए हैं, आप वहां जाकर रोड पर खड़े हो जाएं, गाड़ी बेचने वाला आपके पास खुद आकर रुक जाएगा। वहां अब भी चल रहा है।
यहूदी घोड़ा लेके खड़ा है रास्ते में, नबी इस्लाम गुजरे, पूछा बेचना है? जी बेचना है। कितने का? इतने का। आपने उसे कुछ पैसे दे दिए, बाकी का फरमाया आप यहां रुको मैं ले आता हूं। अब ये बड़ा आसान सीधा सा वाकया है, सीधी सी बात है। बयाना दिया, आप चले गए, वापस पलट कर आए तो यहूदी उसका मुआहदा किसी और से कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लो पैसे भी, घोड़ा दो। उसने कहा कौन सा घोड़ा? कहा ये वाला, इसका बयाना हुआ था, मुआहदा हुआ था, बात तय हुई थी। उसने कहा कोई बयाना नहीं हुआ। नबी इस्लाम हैरान कि ये अजीब आदमी है। और भाई बयाना लिया, कहने लगा कोई गवाह लाओ। क्या कहता है? गवाह लाओ। रसूलुल्लाह ने फरमाया था तुम्हें पता है हमारे दोनों के अलावा कोई और नहीं था, तूने बयाना लिया है, आप उससे बात कर रहे हैं। अचानक पीछे से आवाज आई, मैं गवाह हूं, मैं गवाही देता हूं कि तेरा मुआहदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था। आपने मुड़ के देखा तो वो हजरत खुजैमा थे। आपने कहा खुजैमा तू नहीं था जब मैंने मुआहदा किया, तू मेरी गवाही कैसे दे सकता है? उसने जो जवाब दिया तिबरानी में मौजूद है, कहता सदका का बिमा जेता बिही व अलिमतु अन्नका ला तक़ूलु इल्ला हक्का। आमना के लाल, मैं इस बात की तस्दीक करता हूं और मैं जानता हूं, मुझे इल्म है कि आमना के लाल जो कहता है सच कहता है। जो कहता है, बोलो जो कहता है, ये है ईमान। जो रसूल ने कहा सच कहा। फिर ले तो लाल चूके चुनाचे अगरचे मगरचे तवीले क्यों? रसूल ने जो कह दिया क्या उस पर कनात नहीं है? वो हमारे लिए काफी नहीं है? उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, ला तक़ूलु इल्ला हक्का, आपकी ज़बान मुबारक से सिवाय सच्ची बात के कोई और निकल ही नहीं सकती। मैं गवाह हूं आपका मुआहदा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन शाहिद लहू औ शाहिद अलैहि फहस्बुहु। लोगों जब भी लेन देन करो तो दो गवाह बना लो। दो गवाह, कितने गवाह? क्योंकि रसूलुल्लाह को तजर्बा हो गया था ना यहूदियों का। कई लोग यहूदी मिजाज के होते हैं, वो भाग जाते हैं, पैसे कीमत ज्यादा लग जाए। हमारे इधर तो वैसे ऐसा नहीं होता ना, कोई बयाने के ऊपर बयाना तो नहीं होता, हमारे इलाके में हो जाता है, यहां तो कोई नहीं होता। ऐसा ही है ना, अल्लाह करे ना ही हो, अल्लाह करे ये यहूदियाना सिर्फ तुम्हारे अंदर ना हो। नबी ने कहा आज के बाद जो भी मुआहदा करो दो गवाह बना लो। मगर दुनिया वालों सुनो, आमना के लाल आज एक स्पेशल स्टेटस लेता है। खुजैमा को दुनिया में जब भी मामला करो दो गवाह बनाओ, मगर जिस मामले में खुजैमा अकेला गवाह होगा ये दो के बराबर होगा, इसलिए कि इसने आमना के लाल की गवाही दी है, इसने आमना के लाल की तस्दीक की है। अल्लाह अकबर, यह है ईमान। जिसने रसूल की तस्दीक की वो दो के बराबर। और हजरत अबू बकर के दौर में हजरत उमर ने तमाम साहबा ने मशवरा दिया जी कुरान को जमा कर लिया जाए। कुरान मुख्तलिफ चमड़े पर चीजों पर लिखा हुआ है, पत्थरों पर तख्तियों पर, उसको एक जगह जमा कर लिया जाए, कहीं कुरान की कोई आयात या सूरत जाया ना हो जाए। और जंगों में साहबा शहीद हो रहे थे जो हाफिज़ कुरान थे। फैसला हो गया कि कुरान को जमा किया जाए। कुरान जमा होने लगा, मगर साथ अमीरुल मोमिनीन सैयद सिद्दीक़ अकबर ने हुक्म दिया जो कुरान की आयत या सूरत लेकर आएगा ना कि ये भी कुरान का हिस्सा है, वो साथ दो गवाह भी लाए। क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा था हर मामले में बोलो कितने, दो गवाह, लिहाजा दो गवाह भी साथ लाए। जो आता कहता जी ये कुरान की आयतें, ये सूरत मुझे याद है, वो दो गवाह लाता, वो तस्दीक करते कि हाँ इसने रसूलुल्लाह से सुना था, याद किया, ठीक है भी जमा कर लो। कुरान जमा होता रहा, जमा होता रहा, एक आयत बाकी रह गई और एक रिवायत में तो दो आयतें इकट्ठी अगली पिछली रह गई। ऐलान हो गया पूरी सल्तनत इस्लामिया में किसी के पास
वो एक या दो सूरतें जो रह गई हैं तो लाओ कुरान मुकम्मल हो। यही हजरत खुजैमा आ गए, कहने लगे ये कौन सी कम है, ये कहा ये तो मेरे पास है, ये इतना कुरान का हिस्सा मुझे याद है। हजरत उमर ने कहा तो कमा लो, और मवाहिदो तौहीद वालो, अहले सुन्नत वालो, पत्तों की वालो खुश हो जाओ। उमर ने कहा तो कमा लो। और आयत कौन सी थी? मिनल मोमिनीन रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन कज़ा नहबह वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बदलू तब्दीला। मोमिन वो हैं कि जिन्होंने अल्लाह से वादे किए, पूरे किए, सच्चे कर दिए, और कुछ हैं जो वादों को पूरा करने के लिए मेहनतें कर रहे हैं कि अल्लाह से जो वादा किया है दीन के गलबे के लिए पूरा करके दुनिया से जाएं। उमर ने कहा जी दो गवाह भी लाओ। सिद्दीक़ अकबर ने कहा उमर तू इसे नहीं जानता, ये वो शख्स है जिसको आमना के लाल ने स्पेशल स्टेटस दिया और कहा दुनिया के हर मामले में दो गवाह होंगे, मगर जहां खुजैमा गवाही दे वो अकेला ही दो के बराबर है, लिहाजा हम इसकी दो के बराबर गवाही कबूल करके इस आयत को कुरान का हिस्सा बनाते हैं। यह है रसूल पर ईमान। ये ईमान बनाओ। लड़ने झगड़ने की जरूरत क्या है? किसी को बुरा भला कहने की जरूरत क्या है? तुम ईमान और ईकान अपना इतना मजबूत करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, यह भी आपकी शान की अलामत है। फरमाया कि अल्लाह ने मुझे 5 चीजें ऐसी अता की हैं लम युताहुन्ना कबली, मुझसे पहले ये 5 चीजें किसी को मिली। यह भी शान रिसालत है। उनमें एक क्या है? नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहर, मैं 1 महीना दूर अपने दुश्मन से होता हूं, मेरा दुश्मन मेरा नाम सुन के थर थर कांपता है। तुम अपना ईमान इतना मजबूत करो, किरदार इतना मजबूत करो। फ्रांस का ईसाई यहूदी कार्टून बनाते हुए करोड़ों बार सोचे कि मैं किस हस्ती का कार्टून बना रहा। किरदार में हम फेल, अमाल में हम फेल, अकायद में हम फेल। बातों के गाजी बनते हो, किरदार के गाजी बनो। खुदारा उन बदबख्तों के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपने मुसलमानों को ना मारो ना मरो, अपनी अमलाक को ना जलाओ। अल्लाह अकबर। इसलिए हदीस शरीफ में आता है। अब आप जरा देखें कि सहाबा का रसूलुल्लाह पर ईमान कैसा था। अजीबो गरीब उनका ईमान, जो रसूल ने कह दिया बस उसी पर हमारा ईमान है, और अगर हटोगे नकद सजा आएगी, नकद। हदीस में आता है आप मदीने में बैठे हैं, मस्जिद नबी में खुला सहन है, करीब से एक सहाबी गुजरा, उसका नाम है खुरैम अस्दी। क्या नाम है? बोलो बोलो, खुरैम अस्दी। नाम याद हो जाए, चूंकि ये अराब के हिसाब से गलतियां अक्सर लोग करते हैं। खुरैम अस्दी बड़ा खूबसूरत सहाबी, ऊंचा लंबा कद समाट, सुर्खो सफेद चेहरा, लंबी लंबी जुल्फें। रसूलुल्लाह ने फरमाया नेमर रजुल खुरैमुल अस्दी, ये मेरे मदीने का रंजा जा रहा है। सुभान अल्लाह। नेमुर रजुल, कमाल का ये आदमी है, बड़ा हुसीनो जमील है, जिसकी रसूलुल्लाह तारीफ करें कितना हुसीन होगा। फरमाया ये मेरे मदीने का रंजा जा रहा है। लौला तूला जुम्मतिही व इस्बाल इजारिही, मगर 2 इसमें कमजोरियां हैं, अगर वो 2 दूर कर ले तो मदीने में इससे बेहतर कोई मोमन। क्या क्या? लंबे बाल जो कमर पर औरतों की तरह पड़ रहे हैं, इसे काट के कानों की पोरों के बराबर कर ले। लंबा अबाया जो जमीन पर घिसट रहा है, इसे काट कर इला इंसाफ साकई है, टखनों के ऊपर निसब पिंडली तक कर ले। इससे बेहतर बंदा मदीने में मुझे कोई नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। अब वो तो गुजर गया, उसे नहीं पता आपने क्या कहा। मजलिस खत्म हुई, एक सहाबी भागा भागा गया, कहा खुरैम बड़े खुशकिस्मत हो। क्या हुआ? कहा रसूलुल्लाह ने तमाम सहाबा में तेरी तारीफ की है। अच्छा,
बड़ा खुश हुआ, मगर आपने फरमाया दो कमजोरियां हैं इसमें। क्या? लंबे बाल काट ले, लंबा अबाया काट ले। हदीस में आता है फ़अख़ज़ शफ़रतन, ये है सहाबी, ये है ईमान। कुर्बान जाएं सहाबा को गालियां देने वाले बदबख्तो। आसमान पर थूकोगे, थूक तुम्हारे मुंहों पर आएगी, सहाबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने फरमाया फ़अख़ज़ शफ़रा, कैंची नहीं मिली, छुरी हाथ में आ गई। अब जरा सोचो, छुरी से बाल काटना कितना तकलीफ दे है, छुरी से कपड़ा काटना कितना तकलीफ दे है। नहीं परवाह की, कहा मेरे आमना के लाल ने जब कह दिया, फौरन छुरी हाथ में आई, लंबे बालों को बड़ी मुश्किल से दिक्कत से काटा, लंबे अबाए को काटा। वो इतना खूबसूरत लिबास बर्बाद बज़ाहिर हो गया, खूबसूरत बाल बर्बाद करके जब नबी के पास गया तो आपकी नजरे रहमत पड़ी, फरमाया नेमर राजुल क़ुरैम रस्दी, इससे बेहतर बंदा कौन हो सकता है जिसने आमना के लाल का फरमान सुना, अमल किया। कहा इससे बेहतर मदीने में कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। ये है ईमान, इसका ये है तकाजा, ये है हक रसूल का कि हम रसूल का हक अदा करें, हम रसूल का हक अदा करें, रसूल पर ईमान लाना हक है। साद नबी वकास ईमान ले आए, और साद वो शख्स है जो सारे सहाबा में मशहूर था अपनी वालदा की मोहब्बत और इताअत करने में। मिसाल दी जाती थी हजरत साद की, मगर जब ईमान ले आया ना, ईमान ले आए तो अब मां ने भूख हड़ताल कर दी, कहेगी ना खाऊंगी, ना पानी पीऊंगी, ना सर में तेल लगाऊंगी, ना साए में बैठूंगी। क्यों? बेटे को कहा कि तूने दीन अबा छोड़ दिया है, तूने दीन अबा छोड़ दिया, वापस आ जा कुफर में, तब मैं तेरी मां हूं, वरना मैंने खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, तड़प तड़प के भूख से मर जाऊंगा। साथ तेरी अजमत पर कुर्बान जाएं। वो साथ की जिसकी मिसालें लोग माएं देती थी कि अल्लाह साथ जैसा बेटा हर एक को दे, जो मां की मोहब्बत में मशहूर था, इताअत में। मगर हजरत साद ने कहा फकुली इंशीती औ ला ताकुली मा तरक्तु दीना हाज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा खाती है खा, नहीं खाती ना खा, पानी पीना है पी, ना पी, तेरी मर्जी है। तू तो एक माँ है, 100 माँ होती, एक एक करके नफ्स नफ्सा, तड़प तड़प के एक एक की जान निकल जाती। ये कबूल था, मगर मोहम्मद पर जो ईमान लाया हूं, रसूलुल्लाह को छोड़ना कबूल नहीं है। अब 100 माएं भी हो ना तो मुझे कोई परवाह, ये है ईमान। और जब काब बिन मालिक 3 सहाबा जंगे तबूक से पीछे रह गए और उनके बारे में कुरान आ गया, वाला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, पूरा वाक़या मौजूद है सूरह तौबा में। अब ये परेशान, सुस्ती हो गई, जाते हैं तैयार होते होते वो काफिला निकल गया, पीछे रह गए। अब कहते हैं बड़े परेशान। खैर लंबा वाक़या, पूरे खुतबा का तकाजा करता है, इस पर नबी इस्लाम ने बाइकाट कर दिया, सहाबा ने बाइकाट कर दिया। इतना वाक़या मशहूर हुआ कि रूम के गवर्नर को पता चला कि काब बिन मालिक के साथ उनके नबी ने बाइकाट कर दिया है। बंदा बड़ा काम का है। मौका काफिर जो है ना, मुनाफिक ढूंढते हैं मुसलमानों में, वो ढूंढते हैं कि मुनाफिक मिले, इनको अंदर से शरादा बिखरे। भारत हमारा कुछ नहीं कर सका, वो अंदर से बंदे ढूंढते हैं। अमेरिका हमारा कुछ नहीं इंशाल्लाह कर सका, ना कर सकेंगे, मगर वो अंदर से मुनाफिकीन को ढूंढते हैं, इस मुल्क को कैसे कमजोर किया जाए। ये काम रोम के गवर्नर ने किया। उसने खत लिखा, इन्नहु कद बलगनी अन्ना साहिबका कद जफाक फलहक को बिना नवासिक फकुल्तु लम्मा करातुहा वहादा आइजन मिनल बलाई फतयम्ममतु बिहा फतयम्महतुहा बिहत्तुन्नूर फज़जरतु बिहा। ये बिदाया व निहाया की तारीखी रवायत है। कहते उसने खत लिखा, कहा तेरा दोस्त तुझसे नाराज हो गया है, आओ मेरे पास आओ, हम तुम्हें स्टेटस देंगे,
हम तुम्हें घर देंगे, हम तुम्हें ओहदे मर्तबे देंगे, इज्जत और शान देंगे, मेरे पास आओ। काब बिन मालिक सोचते हैं, फरमाते हैं कि जब ये खत आया तो मैंने सोचा कि तुम्हें वो मुनाफिक समझ रहा है। उसने समझा इसका ईमान खत्म हो गया है, इसलिए इसने जुर्रत की। उन्होंने फौरन खत को फाड़ के तंदूर में फेंक दिया और उसे आग लगा दी और उसे वापस जवाब लिखा, कहा ओ काफिर, इस्लाम के दुश्मन, तू समझता है कि क्या मैं मुनाफिक हो गया हूं? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मेरी गलती की वजह से मेरे रसूल ने बाइकाट किया है। मैं रोऊंगा, मैं तौबा करूंगा, इस्तगफार करूंगा जब तक मुझे अर्श वाला रब माफ ना फरमा दे। रोते रहे 40 रोज के बाद अल्लाह ने उनकी तौबा को, 3 साहबा की तौबा को कबूल किया। और इताअत का यह आलम है, जब रसूल ने बाइकाट किया तो कोई सहाबी बोला, हत्ता के बीवियों ने खाना पीना देना भी उनको बंद कर दिया। यह है इताअत कि जब रसूल ने रोक दिया हम इनको खाना देंगी, हालांकि रसूल ने यह नहीं कहा कि उनकी बीवियां खाना पीना बंद इनको ना दें, यह नहीं कहा, आपने बाइकाट का ऐलान किया। हर मोमिन ने बाइकाट कर दिया, इसलिए कि जो रसूल ने कहा सच कहा और सहाबा को इस पर ईमान था। ये है ईमान का तकाजा। अब हम अक्सर लोग परेशान रहते हैं, जी फुला अक्सरियत में है, फुला ज्यादा है, फुला भला ज्यादा वाले गलत हो सकते हैं। कुरान कहता है वइन तुती अक्सर मन फिल अर्द युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, ए नबी तू ज्यादा लोगों की इत्तबा करेगा तो ये तुम्हें गुमराह कर देंगे। तू अल्लाह की हुक्म पर चल। और मोमिनों को क्या हुक्म है? तुम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो, कभी ना देखो ज्यादा किस तरफ है। तुमने हक पर चलना, हक किधर है? आपने हक पर चलना है। यह कुरान की आयत सूरह इनाम आयत नंबर 116 है और सूरह यूसुफ में है, वमा अक्सर उन्नास वलौ हरस्ता बिमुमिन। ए मोमिन, अगर आप इन लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक चलेंगे ना तो ये आपको ईमान से हटा देंगे, क्योंकि ये अक्सरियत जो है ये ईमान पर नहीं होती, अक्सरियत ईमान पर है। ये अल्लाह ने हमसे को पूछना है, अल्लाह ने ये पूछना है, तुम हक पर खड़े थे, तुम अल्लाह के हुक्म पर खड़े थे, रसूल के हुक्म पर खड़े थे। ये है असल बात। हम इसी पर ही जिंदा रहें, इसी पर अल्लाह हमें मौत दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।